Good morning, students. Today we will start topic striving for equality, civics, chapter second. Striving for equality. Striving means कोशिश करना. तो यहाँ पे किसके लिए? इक्वलिटी के लिए. इक्वलिटी के लिए कोशिश करना, प्रयास करना. तो उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे प्रयास किए, स्ट्रगल किए, क्या वो चीज़ें थी जिसके ज़रिए उन्होंने स्ट्रगल किया. तो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. अब यहाँ पे हम स्ट्रगल की बात करने जा रहे हैं तो हम ब्रिटिश रूल के खिलाफ ही नहीं बल्कि हम इसमें उस स्ट्रगल को भी दिखाएंगे जो लार्ज ग्रुप इस इक्वलिटी के खिलाफ भी खड़ा हुआ था और लड़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था. ठीक है. दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ्स. अब यहाँ पे स्ट्रगल कौन लोग कर रहे थे? जो जिनकी डेली लाइफ में उन्होंने इनइक्वलिटीज़ देखी थी वो भी शामिल हुए थे. तो इसमें शामिल जिनके साथ इनइक्वलिटीज़ किया जाता था, असमानता का व्यवहार किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन, उनमें दलित से जिनके साथ इनइक्वलिटीज़ का व्यवहार किया जाता था, वुमेंस थे, ट्राइबल ग्रुप थे, पीजेंट्स थे. ठीक है. तो ये लोग भी जो फ्रीडम था, स्ट्रगल था फ्रीडम का, उसमें भी बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया था क्योंकि उनका मानना था कि देश आज़ाद हो जाएगा तो हमें भी कुछ आज़ादी मिलेगी इन सब चीज़ों से. इसलिए इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था आपके नेशनल जो मूवमेंट हुआ था उसमें. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. अब यहाँ पे ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ टू एंट्री इनटू टेम्पल्स. दलित ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था टेम्पल्स में एंट्री करने के लिए. इन्हें क्योंकि टेम्पल्स में भी इन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था क्योंकि ये अनटचेबल थे और इन्हें उसमें घुसने नहीं दिया जाता था, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था, वर्कशिप नहीं करने दिया जाता था, रिचुअल्स नहीं करने दिए जाते थे. इनको अलग रखा जाता था. इसके लिए भी इन्होंने मूवमेंट चलाया टेम्पल्स में एंट्री के लिए, अनटचेबल लोगों ने. ठीक है. वुमेंस डिमांडेड दैट दे शुड हैव सो मच राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड. वुमेंस ने भी डिमांडेड करनी चालू कर दी थी क्योंकि उनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होता था. उनको भी एक स्टेरियोटाइप बना हुआ था कि वो घर का काम करती हैं, बाहर का नहीं कर सकती हैं, लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं, लड़के ही पढ़ सकते हैं. तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया और उन्होंने कहा जैसे मेंस पढ़ते हैं वैसे हमें भी एजुकेशन चाहिए. उसके राइट्स की डिमांड करने लगी थी वुमेंस भी. यानी अवेयर वुमेंस भी होने लगी थी चूँकि स्टेरियोटाइप बनी हुई थी वुमेंस घर में ही रहें और घर का काम संभालें. लेकिन धीरे धीरे वो भी अवेयर हुई, उन्होंने भी अपने मेंस की तरह राइट्स की डिमांड करने लगी थी. तो पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रेस्प ऑफ द मनी लैंडर्स एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज्ड. यहाँ पे नेशनल मूवमेंट में जो हुआ था उसमें आपके पीजेंट्स, फार्मर्स, किसान या ट्राइबल ग्रुप, आदिवासी, ये भी बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था क्योंकि ये भी परेशान थे ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज थे. मनी लैंडर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो वो उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज लेते थे इंटरेस्ट का. तो इसलिए इन्होंने भी उनमें शामिल होके और नेशनल मूवमेंट में साथ दिया था कि इससे छुटकारा मिलेगा. व्हेन इंडिया बिकम ए नेशनल नेशन इन 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities and existed. जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इंडियंस लीडर्स के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. उनमें से एक प्रॉब्लम इनइक्वलिटीज़ वाली भी थी. जो समय थी, एग्जिस्ट थी, उसको किस तरह से उस पर काम किया जाए. तो दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ए डॉक्यूमेंट्स दैट laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which as a crime discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of the struggle
सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित्स। जो बहुत सारे इस तरह के प्रैक्टिसेस थे, उनमें से जो स्ट्रगल किया उनमें कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने। ठीक है। सो दीज लीडर्स सेट आउट ए विजन एंड गोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन लीडर्स ने एक विजन रखा, एक गोल रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर इक्वल, कि ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने जो इंडिया के सब लोगों को ऐसे कंसीडर करे इक्वल, वहाँ पे इनइक्वलिटीज़ ना हो, इक्वल सबको समझा जाए। तो दिस क्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज ए की वैल्यू, एक की वैल्यू की तरह समझा गया, और सभी पर्सन्स को दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस, सब एक हों, सब इंडियंस। एवरी वन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबोलिश्ड बाई लॉ। अब अनटचेबिलिटी को घोषित क्या कर दिया गया था? एज ए क्राइम, और इसे लीगली ख़त्म कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था, कानून बना के ख़त्म कर दिया गया था। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क, पीपल फ्री थे अपना काम चुनने के लिए। अब ट्रेडिशन नहीं, जो जिसके फादर जो काम करते थे बच्चा भी वही काम करेगा, फ्री थे वो, कोई दूसरा काम भी चुन सकते थे। दे विश टू डू, जैसा वो करना चाहते थे। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, गवर्नमेंट जॉब्स सब लोगों के लिए खोल दी गई थी। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन also placed responsibility on the government to take specific step to realize these rights to equality for poor and other such marginal communities। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट को, कि वो इस तरह की जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उनमें किस तरह के इक्वलिटी लाएंगे, किस तरह की पॉलिसीज़ बनेंगे, प्रोग्राम्स बनेंगे, और ऐसी मार्जिनल जो कम्युनिटी हैं, ट्राइबल्स ग्रुप्स थे, पीजेंट्स थे, लोअर सेक्शन था, तो उनको एक राइट मिले। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religion equally, सारे धर्मों को इक्वल समझा जाए। तो देयरफॉर इंडिया बिकम ए सेकुलर कंट्री, इसलिए सेकुलर कंट्री बना। सेकुलर मीन्स सारे धर्मों का यहाँ पे रेस्पेक्ट होगा, किसी एक धर्म को इनक्रेज नहीं किया जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा, सारे धर्म इक्वली ट्रीट होंगे, उसी को कहते हैं सेकुलर कंट्री। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as a important element to our unity, that we all live together and respect one others. Though they ideal and enshrined in our constitution, the chapter point of that inequality exists even today. Equality is a value that we have to keep striving for, and not sometimes some things which will happen automatically. People's struggle and positive action by the government are necessary to make this is a reality for all Indians। चलिए, आपका सेकंड चैप्टर समाप्त हो गया है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आपने देखा किस तरह से भारत की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, हमें यूनिफिकेशन की तरफ भी ले जाती है और हमें डिस्क्रिमिनेशन की तरफ भी ले जाती है। क्योंकि आपने देखा ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड किस तरह की सारी डाइवर्सिटीज़ जो थी भारत की, मिलजुल कर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल किया और भारत को आज़ाद दिलाया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इस डाइवर्सिटी को किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स मिला, और आज भारत कह सकते हैं एक रिच कंट्री है, किसमें? हमारी डाइवर्सिटी में। सब मिलजुल के रहते हैं, इतने करोड़ों लोग हैं भारत में, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन किस तरह से सब मिलजुल के रहते हैं।
कोई स्ट्रगल नहीं होता है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उसका पीछे कारण है कि हमारी यूनिटी और कहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने सबको इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो वर्क करती हैं, हर एक को इक्वल ट्रीट करती हैं, हर एक को राइट्स मिले हुए हैं, किसी का राइट वॉल्यूशन नहीं होता है। हर एक कम्युनिटी को, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, चाहे ट्राइबल्स ग्रुप हो, पीजेंट हो, चाहे कोई रिलीजन हो, चाहे सेक्स रेशियो की मैटर हो, सब के लिए अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, जिसके जरिए भारत एक प्रॉस्पेरियस कंट्री बन गया है। इतना वास्ट कंट्री होते हुए भी यहाँ पे हम इतने पीसफुली रहते हैं साथ मिलके। उसका कारण है कि हमने उन चीज़ों पे काम किया, उन फंक्शंस पे, उन वर्क पे काम किया जो पहले डिस्क्रिमिनेटेड लोग होते थे, लोअर सेक्शंस के लोग हैं या ट्राइबल्स हैं, अनटचेबल लोग हैं। गवर्नमेंट ने उन पे काम किया, उनको वो राइट्स दिए जो पहले उन्हें एंट्री नहीं होती थी, जैसे टेम्पल्स में, बेल्स में। वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए राइट्स मिले और सब हैप्पीली रहते हैं। तो हमारी डाइवर्सिटी होगी, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, लेकिन हाउ टू वर्क गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि किस तरह से इन चीज़ों को अबॉलिश करे, समाप्त करे। थैंक यू।